अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंदौर में कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आना नहीं चाहता। कारण विवाद होता है फ्री के पास का, मुफ्तखोरी का, और ये अक्सर भाजपा के विधायक हर इवेंट में कोई ना कोई अड़ंगा लगाते हैं। निवेश के लिए निकले बाहर के कारोबारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या मोहन यादव इस पर ध्यान देंगे? क्योंकि वे इस आर्थिक नगरी इंदौर के प्रभारी भी हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि निवेशक कैसे इंदौर आएंगे यदि इसी तरह के विवाद चलते रहे तो। आईपीएल के लिए पंजाब किंग्स 11 जा चुकी है और अब दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में भी इसी तरह का बवाल दिखा और इंदौर कलंकित हुआ। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। यहाँ पर दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम हुआ। दिलजीत दोसांझ जो एक बड़े सिंगर है, जिनका देश विदेश में बड़ा नाम है, लेकिन इंदौर ने उनका विरोध करके अपने आप पर कलंक लगा लिया। और इस विरोध के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। इस विरोध के पीछे सीधी सीधी कहानी फ्री के पास मुफ्तखोरी थी, जो पूरी नहीं हो पाई तो भाजपा के विधायक खिलाफ में खड़े हो गए, संस्कृति का झंडा उठा लिया और संस्कृति और युवाओं को बरगलाने और बिगड़ने से बचने की बात कही। विधायकों का यह आरोप था कि ये कार्यक्रम में शराब परोसी जा रही है और नॉनवेज परोसा जा रहा है, जो सरासर गलत है। आखिर ये बताइए कि जिस राज्य में सरकार खुलेआम शराब बेचती हो, शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाती हो, जिस राज्य में हर साल शराब का रेवेन्यू बढ़ाने पर बीटिंग होती हो, कैबिनेट होती हो, जिस राज्य में शराब छोटे छोटे तरीके से कैसी बेची जाए इस पे चर्चा होती हो, जिस राज्य में शराब कि होम डिलीवरी कैसे की जाए इस तरह के कानून लाए जाते हो, जिस राज्य में शराब पान की दुकानों पे मिले जैसी योजनाएं अपने नेता लेके आते हो, और जहां पर नॉनवेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिजनेस पनपता हो, वहां पर शराब और नॉनवेज का विरोध करने के क्या है मायने। दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में विरोध किया गया कि यहां पर शराब परोसी जाएगी, नॉनवेज परोसा जाएगा। आखिर लाइसेंस लेने के बाद कोई व्यक्ति क्यों शराब पार्टी नहीं कर सकता? सबसे बड़ा सवाल यही है। और यदि इन विधायकों को इतनी संस्कृति संस्कार की परवाह है तो शराब की दुकानों को बंद करा दें, प्रदेश में शराबबंदी का एक अभियान चलाएं। और यदि शराबबंदी का अभियान नहीं चला पाते हैं तो कम से कम शराब दुकानों को कम करने और 18 साल से कम उम्र के युवकों को शराब बेचने पर रोक लगाएं। खुले में जो अहाते चल रहे हैं कानून को ठेंगा दिखाते हुए, उनको रोके, पर नहीं, इन सब को किसी न किसी इवेंट में ही मुश्किलें पैदा करनी है। क्योंकि इंदौर शहर में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, ये खड़े हो जाते हैं मुफ्तखोरी करने, मुफ्त के पास मानने, आयोजकों पर दबाव बनाने, और जब इनका दबाव काम नहीं आता तो ये अपने सहयोगी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को खड़ा कर भगवा झंडा लेकर संस्कृति और सनातन की बात करते हैं। जबकि इनके पेट भर जाते हैं तो फिर ये उसी आयोजन को लेकर शाबाशी देते हैं, तालियां पीटते हैं, लेकिन इससे इंदौर का नाम कलंकित होता है। और एक बार फिर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में इस तरह के कलंक लगे और पूरे देश की मीडिया ने इंदौर को लेकर इस तरह की खबरें लगाई, जिससे ऐसा लगा कि इंदौर कोई उभरता हुआ बड़ा शहर नहीं, छोटा सा गांव या कस्बा है। अब हम पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल इंदौर में कोई भी इवेंट होता है तो विधायक पैसा मांगते हैं, आयोजक से पैसा नहीं तो पास तो मांगते ही हैं। यहाँ पर 3 विधायकों ने खुलकर विरोध किया और बाकी 5 पर्दे के पीछे से तमाशा देख रहे थे कि 3 के समर्थकों को अगर पास मिलेंगे तो हमें भी मिलेंगे। ये 3 विधायक थे, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर और गोलू शुक्ला। अब ये तीनों ने मांग की। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो इंदौर का जो रिवाज रहा है उस हिसाब से इस आयोजन के लिए जो जानकारी है, विधायकों के करीबी और विधायकों ने कम से कम 100 पास की डिमांड की थी। अगर 8 विधायकों को 100 पास दिए जाते हैं तो 800 पास, इसके बाद 70 पार्षदों ने भी मांग कर दी। अब एक पार्षद को 25 पास चाहिए थे, यानी 2000 पास। अगर किसी इवेंट में 2800 पास ही और वीआईपी कोटे के पास बांट दिए जाएं तो 4 या 5000 पास ही बढ़ जाएंगे, तो कोई कैसे कोई आयोजन करेगा। लेकिन प्रशासन ने बेहतर ढंग से इसको अंजाम दिया और बिना किसी हुड़दंग के दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस अच्छा ही हुआ जो भी हुआ
क्योंकि इस विरोध के बाद जनता के बीच विधायकों की कलाई भी खुल गई और ये वही विधायक हैं जो अपने इलाके में शराब की दुकानों से, शराब के ठेकेदारों से चंदा लेते हैं, वसूली करते हैं और शराब के हाथ अपने पट्टों को दिलवाते हैं। फिर भी इनका विरोध कितना है और इनकी कितनी चलती है। अगर कार्यक्रम रद्द होता है तो समझ में आता है कि इन विधायकों का रसूख है, लेकिन कार्यक्रम इंदौर की जनता ने पूरे ढंग से एंजॉय किया, उसका मजा लूटा। ऐसे में एक बात साबित हो गई कि विधायकों का विरोध कोई मायने नहीं रखता। प्रशासन अगर चाहे तो, और इसमें विधायकों की ये कलाई भी खुल गई कि इनका कोई वजूद नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इंदौर में कोई भी बड़ा इवेंट करने से पहले घबराता है, कतराता है और कई सेलिब्रिटी यहां आने से मना भी करते हैं। पहले देखिए आप, इंदौर में बड़े मुशायरे, बड़े आयोजन होते थे, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे हैं इसी विरोध के चलते, क्योंकि ऐसे विधायक, नेता और संगठन कलंक लगा रहे हैं। आप याद कीजिए कि आईपीएल के लिए पंजाब किंग्स 11 ने इंदौर को अपना होम ग्राउंड बनाया था, लेकिन दूसरे ही सत्र में पंजाब किंग्स 11 की प्रमुख प्रीति जिंटा ने यह कहकर कि यहाँ बहुत मुफ्तखोरी है, बहुत पास मांगते हैं और बहुत परेशानी है, इसलिए मैं यहाँ से इवेंट को, अपनी टीम को ले जा रही हूँ और अब इंदौर मेरा होम ग्राउंड नहीं रहेगा। ये इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितनी बड़ी क्षति है। कैप्टन मुश्ताक अली के शहर में आईपीएल की एक टीम इसलिए वापस चली जाती है कि यहाँ के नेता वसूली करना चाहते हैं। उस समय भी आईपीएल में कई वीआईपी कोटे के पास, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास और इतने पास मांगे गए आईपीएल मैचों के लिए कि प्रीति जिंटा को कहना पड़ा कि इतनी तो कमाई भी नहीं है इन सबको पास बांटने, तो हम क्या करें, इससे बेहतर तो मोहाली का होम ग्राउंड ही है। तो ऐसे में इंदौर को ये देखना होगा, इंदौर के प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के सबसे तेजी से उभरते आर्थिक शहर के बारे में सोचना चाहिए और यहाँ के नेताओं को काबू में रखना चाहिए। आखिर कैसे वे आर्थिक निवेश मांग रहे हैं और दूसरी तरफ इवेंट भी एक बड़ा निवेश का जरिया होते हैं, उन पे रोक लगाने की प्रक्रिया चल रही। तो क्या मोहन यादव इंदौर में इस तरह के इवेंट के लिए किसी तरह की दिलचस्पी लेंगे और लोगों को रोकेंगे, या भाजपा के नेता इसी तरह से वसूली करके इवेंट को कमजोर करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय से आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।